हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल एक्सप्लोर बाय सारिका पे। हम जनरल लेबोरेटरी मेथड्स की बात कर रहे थे और हमने अब तक 7 मेथड्स को पढ़ लिया है। सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। अगर आपको ये मेथड्स पढ़नी है तो आप पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी 3 नेक्स्ट मेथड्स की, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सब्लिमेशन को। What is sublimation? The process of converting a solid substance directly into vapor on heating without being converted to liquid state। मतलब हम क्या ले रहे हैं, एक सॉलिड को ले रहे हैं और उसको वेपर के चेंज कर रहे हैं। सॉलिड क्या जनरली क्या करते हैं, सॉलिड को पहले लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, लिक्विड के बाद उसको वेपर्स बनाते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे हम सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड को डायरेक्ट वेपर के अंदर चेंज कर रहे हैं और द एप्लीकेशन ऑफ द हीट। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिकन्वर्जन ऑफ द वेपर टू सॉलिड स्टेट। वेपर को फिर वापस से सॉलिड के अंदर चेंज कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंडेंसेशन और कूलिंग। तो इसमें सब्लिमेशन में क्या कर रहे हैं कि एक सॉलिड लिया, उसको हीट किया और वेपर्स के अंदर चेंज कर दिया, वेपर्स को वापस कूल किया या कंडेंसेशन किया और उसको सॉलिड के अंदर चेंज कर दिया। इसी को बोल रहे हैं हम सब्लिमेशन। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब सॉलिड को हीट करके वेपर के अंदर चेंज करने के बाद वेपर को कूल करके वापस सॉलिड के अंदर चेंज करने के बाद जो सॉलिड मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेट। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये यूज़फुल है कुछ सॉलिड्स के लिए, जैसे आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, सल्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड बेंजोइक एसिड। इन सब के प्योरिफिकेशन के लिए ये मेथड क्या है, यूज़फुल है हमारी सब्लिमेशन। उसके बाद जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती हैं वो सभी सॉलिड्स के अंदर परफॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी सॉलिड्स वेपर के अंदर चेंज होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। जैसे कि कुछ सॉलिड्स आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, सल्फर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, इन सब की प्योरिफिकेशन के लिए हम सब्लिमेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो कांस्टेंट नहीं रहता है सब्लिमेशन के अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्टिलेशन की बात की थी, तो डिस्टिलेशन भी क्या एग्जैक्ट मतलब सेम ही था उसके अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्टिलेशन की बात की थी। तो डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे थे कि लिक्विड को हम वेपर के अंदर चेंज कर रहे थे, फिर उसके बाद वेपर को डायरेक्ट लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे थे। सेम था इसके अंदर, सॉलिड को वेपर के अंदर कर रहे हैं, वेपर को सॉलिड के अंदर कर रहे हैं। तो इन दोनों के हम कंपैरिजन करके इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। हमने देखो ये क्या डिस्टिलेशन पढ़ा था, तो सॉलिड को हीट करके वेपर के अंदर चेंज किया था, वेपर को कूल करके सॉलिड के अंदर चेंज किया था। इसमें लिक्विड को क्या किया था, वेपर के अंदर चेंज किया था हीट देके, और वेपर्स को कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड के अंदर चेंज किया था। और ये जो प्रोसेस थी डिस्टिलेशन, ये सभी लिक्विड्स के लिए पॉसिबल थी और सब्लिमेशन सभी लिक्विड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। सब्लिमेशन के अंदर क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, जबकि डिस्टिलेशन के अंदर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमने सब्लिमेशन डिस्टिलेशन दोनों की बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले क्रिस्टल क्या होता है। अब क्रिस्टल क्या होता है, any substance with an orderly 3-dimensional arrangement at its atom or molecules, thereby creating an external surface of clearly defined smooth faces having characteristics angle between them is known as crystals। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिनके 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट हो, उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और जब उसको एक्सटर्नल सरफेस क्या बनाएंगे, वो एक्सटर्नल सरफेस को स्मूथ बनाएंगे, जिनके ऊपर मतलब वेल डिफाइंड एंगल्स फॉर्म होंगे, तो उनको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड विद डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप एंड बाउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेन फेसेस मीटिंग एट शार्प एजेस। मतलब कोई भी क्रिस्टल उसके एज होने चाहिए, फेस होने चाहिए, एंगल्स बोल सकते हैं हम, और उनके परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप होने चाहिए, उनको ही हम बोलते हैं क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल इज ब्रोकन, इट ब्रेक्स इन स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑल ऑफ विच आर सिमिलर टू द बिगर मदर क्रिस्टल। जो बिगर मदर क्रिस्टल है या फिर एक बड़ा क्रिस्टल है, उसको जब हम तोड़ते हैं, अगर वो क्रिस्टल है और परफेक्ट है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे अपने मदर क्रिस्टल के जैसे। अब सॉलिड्स विद नो क्रिस्टलाइन शेप आर नोन एज अमोर्फस सॉलिड। अब जिन सॉलिड्स के अंदर कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है कार्बन एंड सल्फर। अब उसके क्रिस्टल के क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्रिस्टल ऑफ कॉमन साल्ट,
क्यूबिक शेप के होते हैं सभी। NaCl जो होता है उसके जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं वो सारे क्यूबिक शेप के बनते हैं। और एलम के क्रिस्टल्स कैसे शेप के होते हैं? डबल पिरामिड शेप, मतलब इनकी कोई परफेक्ट शेप होती है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक शेप होती है इनकी, जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती है। अब बात करें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का। क्रिस्टल पढ़ लिया हमने, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम ए लिक्विड, गैस और सॉल्यूशन। क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन या तो लिक्विड से, गैस से या फिर किसी सॉल्यूशन से, उसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका कि डन बाय कूलिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। हम किसी सॉलिड का जो लिक्विड के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं? उसका कूलिंग करते हैं, उसका कंडेंसेशन करते हैं। तो तब क्या होता है? क्रिस्टल्स विद जियोमेट्रिक शेप कम्स आउट ग्रेजुअली फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड कलेक्ट एट द बॉटम। तो उस टाइम पे जो होता है सॉल्यूशन के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो धीरे धीरे बॉटम के ऊपर आ जाते हैं और क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूशन से क्या हुआ? पूरे सॉल्यूशन जो ऊपर था उसका क्या बॉटम के अंदर आके क्या हो जाएंगे? वो कलेक्ट हो जाएंगे। क्या किया हमने? कोई सॉलिड का लिक्विड के अंदर क्या था? सॉल्यूशन था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसका कूलिंग किया। तो कूलिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन से जो क्रिस्टल्स थे वो बॉटम के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। अब मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मेथड के हम 3 मेथड्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। बाय एवेपोरेटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी सॉलिड का लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको एवेपोरेट करके। बाय सब्लिमेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो लिक्विड स्टेट। क्या किया? सब्लिमेशन करके, उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ सब्सटेंसेस करके। तीसरा मेथड क्या कर सकते हैं? बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए मेल्टेड सब्सटेंस, किसी जो मेल्ट हुआ सब्सटेंस है उसको सॉलिडिफाई करके हम क्रिस्टल बना सकते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन की मेथड जो है वो कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ उसका हम यूज़ कर सकते हैं? जनरली यूज़ की जाती है प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इन स्टेप प्रोसेस। जब हम शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन और प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे आती है एक प्रोसेस, स्टेप प्रोसेस। उसके अंदर हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं शुगर ऑफ मिल्क की प्योरिफिकेशन के लिए। शुगर ऑफ मिल्क हम व्हीकल्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? When crystallized out from saturated solution, many compounds separate in combination with one or more molecules of water. These water molecules are called as water of crystallization. क्या बोल रहे हैं कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जो कंपाउंड सेपरेट होते हैं उनके साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पे जो बहुत सारे कंपाउंड्स सेपरेट होते हैं उनके साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे कंपाउंड के साथ, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे या फिर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनेंगे। ये हो गई हमारी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं हम प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू सॉल्यूशन विद डिफरेंट सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन इट आर मिक्सड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज solid and insoluble. So being solid and insoluble, it falls out of the solution in solid state which is called as precipitate. तो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस क्या होती है कि हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि प्रोसेस है जब दो सॉल्यूशन जिनके अंदर दो अलग अलग सब्सटेंस डिजोल्व है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है, इनके अंदर क्या है? डिजोल्व जो सब्सटेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं एक अलग कंटेनर के अंदर। एक अलग कंटेनर लिया, उनके अंदर हम दोनों सॉल्यूशन क्या करें? मिक्स कर दिए। तो इसके अंदर जो डिजोल्व सब्सटेंस है वो, इसके अंदर जो डिजोल्व सब्सटेंस है वो दोनों मिलकर एक नया ही सब्सटेंस बना लेते हैं। एक नया ही सब्सटेंस या है, और क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को? जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड और इनसॉल्युबल होता है। सॉलिड और इनसॉल्युबल।
मतलब इनके अंदर ये जो सब्सटेंस था, मतलब जो भी पार्टिकल्स है, सॉलिड था, इस सॉल्वेंट के अंदर क्या था, सोल्यूबल था। इसके अंदर सॉलिड था, इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल था। दोनों डिजोल्व थे अपने अपने सॉल्यूशन के अंदर। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जब दोनों आपस में सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होंगे तो क्या होगा कि एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा, एक नया ही सॉलिड बन जाएगा, जो इसके अंदर इनसॉल्युबल होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा तो बॉटम के ऊपर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्ट होकर क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट तो उसको ही बोल रहे हैं हम प्रेसिपिटेशन। तो हमने क्या किया, ये प्रोसेस है जिसके अंदर दो सॉल्यूशन को मिक्स करके, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग सब्सटेंस डिसोल्व था। उन दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड और इनसॉल्युबल होता है। तो वो सॉलिड इनसॉल्युबल होने के कारण क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बॉटम के ऊपर आके क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, सॉल्यूशन को सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बन गया लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो, और प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, प्रेसिपिटेशन। तो आज की हमने अपनी तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। जनरल लेबोरेटरी मेथड्स की 10 प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।